हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम रेलवेज एग्जाम के लिए बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ फूड पाइप इन द ह्यूमंस। दोस्तों बताइए, ह्यूमन बॉडी के नेक में, गले में जो फूड पाइप होता है, जिसके थ्रू खाना हमारे स्टमक में, पेट में जाता है, उस फूड पाइप की एवरेज लेंथ कितनी है बताइए दोस्तों। 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 या 17। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज। दोस्तों, ह्यूमन आई की सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम है। देखो दोस्तों, ह्यूमन आईज जो होती है ये टोटल 3 लेयर से बनी है। सबसे बाहर की तरफ होती है दोस्तों स्क्लीरा, ठीक है ना। बीच वाली होती है दोस्तों कोरोइड, और हमारी आंख की सबसे अंदर वाली जो लेयर है दोस्तों, उसे रेटिना कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि ह्यूमन आईज टोटल 3 लेयर से बनी है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे स्क्लीरा कहा जाता है, ये जो हमारी आंख का जो व्हाइट पोर्शन है, इसको स्क्लीरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? स्क्लीरा। इस बात को याद रखेंगे। मिडल जो लेयर होती है हमारी आंख की, उसे कोरोइड कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर को रेटिना कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्चुअली में जो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना में नहीं बल्कि हमारे ब्रेन में होता है। ये एक मिथ है, इस बात को भी याद रखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर गुड विजन। दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन है जो गुड विजन के लिए, देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बताइए दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनल। इस बात को भी याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है। बताइए दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनमें से कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। दोस्तों, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मेल और फीमेल दोनों में निकलता है, बट इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो फीमेल के अंदर है। आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल में जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, वो यही हार्मोन करता है। तो कह सकते हैं दोस्तों, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका रोल क्या है, ये फीमेल बॉडी में हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि ये फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बताइए दोस्तों, ये जो हार्मोन जो विच हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल, ये कहां से निकलता है बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। दोस्तों बताइए, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारी बॉडी में मोस्टली जितनी भी सेल्स होती हैं, इन सभी में, सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। बट हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल। यस, हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो रेड ब्लड सेल है दोस्तों, ये बॉडी की एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो ब्लड की एक और सेल है प्लेटलेट्स, उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना। तो किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? रेड ब्लड सेल में। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हु गेव द टर्म होमोसेपियंस। दोस्तों बताइए, जो होमोसेपियंस जो है ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ये ध्यान रखेंगे, होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो ये जो दोस्तों ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, ये किसने दिया था? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है कैरोलस लीनियस। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे दोस्तों कि जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, ये टर्म किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ग्लैंड हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमंस। बताइए दोस्तों, मानव शरीर के अंदर कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती है? बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम करती है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोस्तों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट्स द मेल सेक्स हार्मोन। बताइए दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो ह्यूमन मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। दोस्तों, ह्यूमन का जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मानव शरीर के अंदर मेल में
कौन से सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है ह्यूमन मेल में, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लेडिक सेल, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे कि जो लेडिक सेल है दोस्तों, ये ह्यूमन मेल में मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड बिटवीन टू फॉस्फेट आर ब्रोकन इन एटीपी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं और इन तीनों फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे दोस्तों कहा जाता है फॉस्फेट लिंकेज। तो दोस्तों जब एक एटीपी मॉलिक्यूल में जब 2 फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड टूटता है तो इससे कितनी एनर्जी निकलती है। साधारण भाषा में कह सकते हैं दोस्तों कि मानव शरीर के अंदर जब हमारे एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन बी 30 किलो जूल पर मोल। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन 10 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द खारीफ क्रॉप। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा क्रॉप खारीफ क्रॉप है। खारीफ क्रॉप दोस्तों यानी कि ऐसे क्रॉप जिनको गर्मियों के मौसम में बोया जाए, ठीक है ना। राइस, व्हीट, बार्ले या ओट्स। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइस। खारीफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राबी क्रॉप। इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है। दोस्तों एक तो है खारीफ क्रॉप, एक है राबी क्रॉप। खारीफ क्रॉप जिनको गर्मियों के मौसम में बोया जाए, ठीक है ना, और ठंड आते आते इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और राबी क्रॉप जिसको ठंडियों के मौसम में बोया जाए, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों गेहूं, व्हीट, ठीक है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मलेरिया डिजीज इज कोज्ड बाय। दोस्तों बताइए इनमें से कौन है जो मलेरिया कोज करता है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।